हेलो फ्रेंड्स, मैं उमाकांत दीक्षित आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। पढ़ने पढ़ाने के इस क्रम में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की बेहतरीन श्रृंखला स्टार्ट की थी। इसमें 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 को। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर और इस क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हो कि हम लोगों ने जो पार्ट 3 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आज। उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे। तो बने रहिए हम लोगों के साथ और देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी गई है। हमसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। क्लियर है ना, क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमसे पूछा गया है। तो एक चीज़ यहाँ से हमें देखने को मिल रही है कि हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो करना क्या होगा, हमें इस कॉन्सेप्ट से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। जो गिवन वैल्यू है वहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू तक पहुँचना होगा। बस वहीं तक क्वेश्चन है, उसके बाद तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए जरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें दिया गया है। बिल्कुल कल के कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। कल जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उसी कॉन्सेप्ट पर आज मैं क्वेश्चन करने वाला हूं। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान हमें दिया गया था मैंने अभी उसी को लिखा है क्योंकि ये वैल्यू गिवन वैल्यू है। अब एक चीज़ बताइए, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 प्लस रूट 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। सिर्फ इतना मैंने आपसे पूछा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 प्लस रूट 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये होगा 1/2 प्लस रूट 5, 1/2 प्लस रूट 5। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे एक चीज़ बताइए, 2 बड़ा है या रूट 5 बड़ा है, यानी कि 2 बड़ा है या रूट 5 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई 2 बड़ा है या रूट 5 बड़ा है। तो आप क्या कहेंगे, आपको जब ऐसी कंडीशन पता करनी हो कि यहाँ पे 2 बड़ा है या रूट 5 बड़ा है तो दोनों का स्क्वायर करके देख लीजिए। दोनों के स्क्वायर का मान, दोनों के स्क्वायर की वैल्यू अगर किसी एक की बड़ी है तो वो बड़ा है, अगर उसकी छोटी है तो वो छोटा है। जैसे 2 का स्क्वायर की बात करूँ तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5। तो बताओ 4 बड़ा है या 5 बड़ा है। 5 बड़ा है जी। तो इसका मतलब क्या है कि रूट 5 बड़ा है किससे, 2 से। तो एक चीज़ बताइए, इस 2 प्लस रूट 5 को मैं रूट 5 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 2 प्लस रूट 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 5 प्लस 2। अब एक चीज़ बताइए, हम लोगों ने एलजेब्रा का जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में हमने एक बात कही थी कि भाई जब भी ऐसी कंडीशन, तो हमने क्या कहा था कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमने एलजेब्रा में सीखा था कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो तो सीधा इसको सिंबल चेंज करके लिख दिया जाता है। यानी अगर मैं डायरेक्ट भी कहना चाहता तो डायरेक्ट इसका रूट 5 माइनस 2 होता। रूट 5 माइनस 2 क्यों होता, क्योंकि रूट 5 बड़ा होता है किससे, 2 से। ये बात मैंने अभी बताई है कि रूट 5 2 से कैसे बड़ा है, उसका डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। देखिए ज़रा, तो अगर मैं यहाँ से भी पूरा सॉल्व करना चाहूँ तो भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 1/√5 प्लस 2 हो गया था। इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे यानी कि कंजुगेट से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हो जाता रूट 5 माइनस 2 और नीचे हो जाता 5 माइनस 4। 5 माइनस 4 का मतलब कितना हुआ 1, यानी कि रूट 5 माइनस 2। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती, रूट 5 माइनस 2 निकलती। तो बात समझने की सिर्फ इतनी थी कि भाई इस चीज़ में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आप अगर टाइम लोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लेंथी हो जाएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस है, इनके कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं कि ये चीज़ डायरेक्ट कैसे बनती है, जो कि मैंने अलजेब्रा में आपको बताया है विस्तार से, तो अगर आपको ये चीज़ मालूम है, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो ये आया कैसे ये मैंने आपको बता दिया है फिर से। ये कई बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि भाई ये चीज़ कैसे यहाँ पे आती है। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे नहीं लगता है वो आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ आपको डिस्कस कर दी है कि भाई ये चीज़ कैसे आई है। डायरेक्ट कैसे आती है तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 मिले, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 मिले तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये चीज़ मैंने अलजेब्रा में आपको पढ़ा रखी है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि बार बार हर एक टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये इक्वेशन में 1 मान लूँ और ये इक्वेशन में 2 मान लूँ, तो अगर मैं इनको ऐड करूँगा यानी कि जोड़ूंगा, अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो यहाँ से देखिए प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें मिलेगा 2 सेक थीटा। और यहाँ से देखिए जब इनको ऐड करोगे तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट, किसके बराबर मिलेगा, 2√5 के बराबर। भाई ऐड करना तो सबको आता है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो मुझे कुछ सिखाना नहीं है, वो तो सबको आता ही होगा। तो वही मैंने सिंपल ऐड किया है इन दोनों इक्वेशन को। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ से टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 सेक थीटा, यहाँ से बचेगा 2√5। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेक थीटा की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो ये है √5। एक चीज़ बताइए, सेक थीटा की वैल्यू √5 है, मैं आपसे कहूँ कॉस थीटा कितना होगा, तो देखो कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1/सेक थीटा। तो अगर मैं यहाँ से कहूँगा कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/√5 होगी। कितनी होगी, 1/√5। तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई, 1/√5 हमें मिल गया कॉस थीटा। यहाँ तक पहुँचने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग कल पढ़ चुके हैं। कल पढ़े हुए कॉन्सेप्ट पर ही हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज उनके ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और यकीन मान के चलिए कि इस कॉन्सेप्ट पर हर वर्ष, लगभग हर वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सॉरी, आप इसको देख सकते हो कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ से 2 सेक थीटा 2√5 था, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई, √5। चूंकि कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, इसलिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 1/√5। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, इसके लिए आप देखिए कि मैंने कहा है कि पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल पर बेस्ड है, और वो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे ही हमें कॉस थीटा या सेक थीटा, आप यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू चूंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया तो हमने डायरेक्ट निकाल ली, अगर कुछ और पूछा जाता तो हम सेक थीटा के जरिए ही इस ट्राइंगल को बना देते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि ये सारे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही ना। तो देखिए जरा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, तो मैंने एंगल बी 90 डिग्री मान लिया है। सी जो था उसको मैंने थीटा मान लिया, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए इसको हमने थीटा मान लिया है। थीटा के सामने वाली साइड जो होती है ट्राइंगल की वो होती है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, और ये होती है हाइपोटेनियस। एक चीज़ बताइए, कॉस थीटा में ये चीज़ क्या होगी, ये बेस होगा, और ये क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो अगर मैं कहूँ बेस यानी कि साइड BC का मान कितना है, 1 है, और हाइपोटेनियस यानी कि AC का मान कितना है, √5 है। ये तो वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई कॉस थीटा की तरह से, कॉस थीटा की मदद से, कॉस थीटा की हेल्प से हमें ये दो साइड तो मिल गई हैं ट्राइंगल की। अब साइड AB हमें निकालना है, और साइड AB है क्या ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर है। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं साइड AB निकालता, तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप कर रहा हूँ कि साइड AB कैसे निकलती, कि भाई AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। जब आप लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो AB की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो AB कितना होगा, AC का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस BC का स्क्वायर यानी कि 1 यानी कि √4, और √4 से बाहर कितना आता है, 2, यानी AB कितना आता है यहाँ से 2 आता। तो हमें AB साइड मिल गई, कितनी हो गई है 2। यहाँ तक पहुँचने में कभी किसी को समस्या है तो बताओ जरा, कहीं किसी को समस्या है यहाँ तक पहुँचने में, तो कोई समस्या
मुझे नहीं लगता है आपको होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ है और ये सारी चीज़ मैं पार्ट वन से आपको डिस्कस करा के आ रहा हूँ। और कई बार हम लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट की तो प्रैक्टिस कर ली है अभी तक, जिससे मुझे ये भरोसा है कि अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो और कोई वीडियो स्किप नहीं कर रहे हो तो कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए इन कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा लग रहा है, चलिए आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। देखिए जरा, मुझे ए बी साइड मिल चुकी है, ए बी साइड यहाँ से 2 निकली है। अब देखिए जब ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता है, ट्राइंगल की जब तीनों साइड आपको पता है, तो चाहे आपसे टेन थीटा पूछा जाए, चाहे आपसे साइन थीटा पूछा जाए, चाहे आपसे कॉट थीटा पूछा जाए, चाहे आपसे कोसेक थीटा पूछा जाए, आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। किसकी मदद से? जो मैंने बताया था लाल बट्टी कक्का हिंदी वालों के लिए, और पी ए बी और ऐसा कुछ करके वो बताया था एच वाला, वो हमने बताया था किसके लिए? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो उसकी मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर तीनों साइड आपको मालूम है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड की हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई हैं तो अब तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। कुछ भी वैल्यू पूछी जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए, आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए कॉस थीटा तो हम निकाल चुके थे, हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा के लिए आपको पता है कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा अगर आपसे कहा जाए तो साइन थीटा की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है P/H। P यानी कि परपेंडिकुलर, H यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ड। लंब यानी कि P यहाँ पे दिया गया है, ट्राइंगल में कौन सी साइड है? ए बी साइड है, और H कौन सी साइड है? ए सी साइड है। ए बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी थी? 2, और ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी थी? √5। एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन में पूछी जाने वाली दोनों वैल्यू हमें पता है। अब सिर्फ करना क्या है? सिर्फ एक स्टेप रह गया है, इनको ऐड करने का। ऐड करने का मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू जो भी आएगी और कॉस थीटा की वैल्यू जो भी आएगी, इनको ऐड कर दो। तो ऐड तो सिंपल दिख रहा है, इनका एडिशन कितना सिंपल है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है वो समान हर वाली भिन्न है। समान हर वाली भिन्न है यानी कि ये फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। तो अब देखो इनको जब ऐड करोगे तो 1/√5 प्लस 1/√5 प्लस 2/√5 जब ऐड करोगे तो सिंपल आपको ऑप्शन में दिख जाएगा 3/√5। 3/√5 यही हमारा क्या होगा क्वेश्चन का? यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? 3/√5 क्या होगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैंने जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और यकीन मान के चलिए अगर आप इसका बेसिक करना चाहोगे, यानी कि सेक थीटा को तोड़ोगे कॉस में, टेन को साइन कॉस में तोड़ोगे, उस हिसाब से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ, पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको, इसलिए आपको लग सकता है कि इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को एसिमुलेट कर लेते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो बंदा ये पढ़ता है, जिसकी ये प्रैक्टिस होती है, जो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट को पढ़ता है, लगातार प्रैक्टिस करता है, उसके लिए क्वेश्चन देखो 2 स्टेप, ये स्टेप तो क्वेश्चन में दिया गया था, इस स्टेप को करने में आपको कितना टाइम लगेगा? कुछ टाइम नहीं लगेगा। इस स्टेप को भी हम तुरंत का तुरंत करेंगे। अब वहां से देखिए सेक थीटा की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। चाहो तो आप माइनस करके टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी एक वैल्यू निकाल लो। वहां से हम राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता कर लेंगे, और वहां से फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन की नीचे समझ में आया कि भाई क्वेश्चन किस टाइप का था, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मजा आ रहा है? देखिए एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन को ही लगातार 2 वर्षों में पूछा गया है। एक ये देखिए, एक 2015 में पूछा गया है यही क्वेश्चन, और एक 2013 में पूछा गया है। अंतर सिर्फ इतना है, वैल्यू सेम यही दी गई थी। 2015 में जो क्वेश्चन बना है वो बना है सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 2015 में जो क्वेश्चन बना है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा गया साइन थीटा की वैल्यू। तो देखिए साइन थीटा अगर आपसे पूछा जाता तो आपको यहाँ तक जाना पड़ता, यहाँ तक तो जाना ही पड़ता। क्लियर है इतनी बात? और 2013 में जो पूछा गया वो ये क्वेश्चन पूछा गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप समझ सकते हो कि जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे सब प्रीवियस ईयर का ही कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट जितने हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनना है। होगा क्या कि उसी क्वेश्चन को वो घुमा घुमा के तरीके से पूछेंगे। कॉन्सेप्ट वही लगना है जो कॉन्सेप्ट आप आज से 3 साल पहले पढ़े हो, आज आप 5 साल पहले पढ़े हो, आप 10 साल पहले पढ़े हो, वही कॉन्सेप्ट रहता है। सिर्फ और सिर्फ पूछने का तरीका एग्जामिनर बदलेगा, वो आपको अपडेट रहना है,
हमेशा प्रीवियस ईयर देख के चलना है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर देख के चलना है, जिससे आप अपडेट रहेंगे कि भाई एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट सब वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं होता है, कॉन्सेप्ट कोई घर से नहीं लाता है, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बस तरीका होता है एग्जामिनर का पूछने का। क्लियर है इतनी बात? ये क्वेश्चन समझ में आया? आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। देखिए जरा हम आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपका 2015 में, ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप यकीन मान के चलिए क्वेश्चन देखने में भी अगर आपको थोड़ा बहुत अजीब सा भले ही लग रहा हो, लेकिन ये सिंपल कितना है। आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा इंटू टेन थीटा पूछा गया है। तो जिसने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसको सिर्फ ये पता है कि भाई ये क्वेश्चन करना कैसे है, और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू वो निकालेगा, जो कि उसे पता है कि कैसे निकाली जाती है। एक बार ऐड करेगा तो सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेगा तो टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करके उसको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर अब आपकी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पकड़, इस कॉन्सेप्ट पर पकड़ अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए बिना कॉपी पेन के भी यूज़ कर सकते हो। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ वो चीज़, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछूँ आपसे, तो आप कहेंगे √3 होगा। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 2 सेक थीटा मिलेगा, और वहाँ मिलेगा √3 प्लस 1/√3 यानी कि 4/3। कितना मिलेगा? 4/3 मिलेगा, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी 2/√3, और यहाँ से निकालोगे टेन थीटा की वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और दोनों की वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए ज़रा, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उसी क्वेश्चन को कर लेंगे जल्दी, क्योंकि जल्दी में भी वही कॉन्सेप्ट लगना है जो कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ। बस होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाएगी तो आप उस क्वेश्चन को स्पीड में करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, आपकी नींव रख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसीलिए थंबनेल में बताया है 0 टू हीरो। 0 टू हीरो का मतलब ही यही है कि 0 से चलना है फिर, ठीक है ना, ऊपर ऊपर नहीं चलना है। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ भाई, एडिशन भी बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन भी बताता हूँ, क्यों कट रहा है, क्या क्वेश्चन का कैलकुलेशन है, सारे कुछ करके बताता हूँ। कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि उड़ा देता हूँ हवा में, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट करके क्लियर कर रहा हूं। देखिए जरा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो आपको दिया गया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्वेश्चन में गिवन है 1/√3। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर मैं आपसे पूछूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, आप कहोगे √3। मैंने कहा एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है जिससे हमें सेक थीटा मिल जाएगा, और एक बार इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है जिससे हमें टेन थीटा मिल जाएगा। मैं यहाँ दोनों कैलकुलेशन एक साथ कर रहा हूँ। देखो जरा, अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ मिलेगा 2 सेक थीटा, और यहाँ मिलेगा √3 प्लस 1/√3। तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, और 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया 4/√3। 2 से इसको काटोगे तो ये होगा सेक थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, कितना होगी 2/√3। बताओ यहाँ तक पहुँचने में किसी को समस्या नहीं होगी? कोई समस्या? मज़ा आ रहा है क्लास में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक थीटा की वैल्यू 2/√3 हमें मिल चुकी है। मैंने कहा अब एक बार इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अगर आप इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 2 टेन थीटा। सब्ट्रैक्ट करना तो आता है ना, इस इक्वेशन को लिखेंगे फिर माइनस इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो जब इस इक्वेशन को लिख रहे हैं फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे और ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे। तो -2 टेन थीटा यहाँ से मिलेगा जब हम आप क्या करेंगे, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ क्या होगा 1/√3 माइनस √3। क्लियर है इतनी बात? तो -2 टेन थीटा और ये हो गया √3 इंटू √3 3 होगा, और 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 2/√3। तो माइनस के 2 से माइनस का 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ से बचेगा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा
1/√3 होगा। सिंपल है इतनी बात। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 है, सेक थीटा की वैल्यू 2/√3 है। बताइए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा जब, तो 2/√3 इंटू 1/√3 क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 2/3। 2/3 क्या था? ऑप्शन ए था। चलिए फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में मैं अगर आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में क्या कुछ था नहीं। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देखी है, पिछली पार्ट देखा है, पार्ट 3 स्ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको पता होगा कि मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि भाई ये चीज़ कैसे आ रही है कि 1/√3 अगर ये है तो √3 कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फिर एक बार ऐड करोगे तो ऐड करना सबको आता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है। भाई जो मेन कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर ये वैल्यू गिवन है तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, बस इसी कॉन्सेप्ट पर तो बेस्ड क्वेश्चन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, सेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी और टेन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। दोनों वैल्यू को जोड़ने को बोलता तो जोड़ देता, घटाने को बोलता तो घटा देता, गुना करने को बोल रहा है तो गुना कर देंगे। तो 2/√3 इंटू 1/√3 करोगे तो √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है बात? सवाल समझ में आ रहे हैं? मज़ा आ रहा है? बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप मान के चलिए, आप यकीन करके चलिए कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है और आपको कोई भी डाउट नहीं है किसी भी एक कॉन्सेप्ट में, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो। देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, वो भी एक्स के टर्म में। सेक थीटा की वैल्यू हमें किसके टर्म में दी गई है? एक्स के टर्म में हमें सेक थीटा की वैल्यू दी गई है। अब होगा क्या, देखो तो ऑप्शन भी हमें एक्स के टर्म में ही मिल रहे हैं। एक चीज़ बताइए, ये क्वेश्चन हमारे लिए क्यों कठिन हो रहा है, हमें देखने में क्यों कठिन लग रहा है कि अगर इसको बेसिक से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप किसी और तरीके पर चले गए, कोई और मेथड अपनाया या इस एक्स को ही लेकर चलते रहे पूरे क्वेश्चन में, तो आपको टाइम लगेगा और टाइम ही हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि जो समस्या हमारी है उसी समस्या को ही हम सॉल्व कर देंगे पहले। मतलब अगर हमें x से प्रॉब्लम हो रही है तो हम इस x को ही इस क्वेश्चन से हटा देंगे। वो कैसे हटाएंगे? वो हम ऐसे हटाएंगे कि हम फ्री है x की कोई वैल्यू मान लें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। आप 0 ना माने क्योंकि 1/0 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हम x की कोई वैल्यू मान लें 0 को छोड़कर। मैंने मान लिया 1, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से मान ले रहा हूँ, मैंने खुद मान लिया है लेट क्या कि x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो आप कहेंगे सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा 1/1 + 1/4 होगा। क्लियर है इतनी बात? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5/4। एक चीज़ बताइए, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ अपनी तरफ से x का एक मान लिया, एक वैल्यू ले ली है कि भाई लेट x = 1, यानी मैंने x अपने हिसाब से ले लिया 1। क्यों लिया है? क्योंकि मुझे x से मतलब नहीं, मैंने सोचा कि मुझे x हटाना है। हालांकि ऑप्शन हमें x में मिल रहे हैं तो मैं बाद में x के वैल्यू जो मैंने मानी है वो पुट करके देख लूंगा कि भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है उस वैल्यू को। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं आगे, मजा आ रहा है? देखिए जरा, सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो मिली है 5/4। अब मैं अगर आपसे पूछूं सेक थीटा होता क्या है? सेक थीटा होता है h/b। क्या होता है? h/b, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल थीटा लूंगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ट्राइंगल का नाम मैं ABC रख दूंगा। अब यहाँ पे देखिए AC जो हाइपोटेनियस है उसका मान तो 5 मिला है यहाँ से, और बेस BC है उसका मान, उसकी वैल्यू कितनी मिली है? 4 मिली है। क्या नहीं है मेरे पास? AB नहीं है, और AB यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या लगाऊंगा? अगर कुछ लगाओगे भी नहीं तब भी मैंने बताया था ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट। ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, तो 4 5 तो दिख रहा है, 5 AC है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिपलेट होगा 3 4 5 का। तो अब देखिए जरा, अब ट्रिपलेट, मैंने ट्रिपलेट बोला है तो जो वो ये पहली बार ये वीडियो देख रहा होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रिपलेट क्या है। मैंने बताया कि भाई स्टार्टिंग से देखिए, पहली ही वीडियो में मैंने ट्रिपलेट के बारे में, एंगल के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ से बताया है। और मैंने कहा है कि भाई इस कॉन्सेप्ट की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो इसलिए पहला वीडियो ज़रूर देखें। अब देखिए 3 4 5 हो चुका है, AB मुझे मिल चुका है। मैंने कहा कि अगर सेक थीटा की वैल्यू 5/4 है तो मुझे क्या नहीं पता है? सिर्फ टेन थीटा। टेन थीटा निकालना चाहूँ तो टेन थीटा होता है P/B।
यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, साइड ए बी परपेंडिकुलर है और बेस है साइड बी सी। तो बताइए जरा टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, टेन थीटा की वैल्यू निकलेगी 3/4। क्या निकलेगी, 3/4 निकलेगी टेन थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 5/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 8/4। 8/4 से मतलब हुआ 2। यहाँ से कितना मिला सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, 2 मिली। अब एक चीज़ देखिए, बताइए x की वैल्यू अपने हिसाब से मानने पर ही ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, विद इन सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन देखने में हमें इतना डरावना लग रहा था, इतना कठिन लग रहा था और लग रहा था कि ये टाइम ले जाएगा, वो क्वेश्चन हमारे लिए सिर्फ एक स्टेप x की वैल्यू मानने पर ही कितना आसान हो गया है और कितना इजी हो गया है हमारे लिए। ये देखिए जरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मुझे यहाँ से मिला है 2, तो क्या ऑप्शन में कोई 2 है, नहीं, ऑप्शन में तो x है। तो x है, मैंने कहा x मैंने माना है 1, तभी तो मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 मिला है। जब मैंने x वैल्यू अपने हिसाब से 1 मानी है तभी तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना मिला है, 2 मिला है। तो मैं ऑप्शन में x की वैल्यू 1 रखूँ तो ये तो होगा 1/2, ये क्या होगा, ये होगा 1/2। तो 1/2 तो आ नहीं रहा है, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ रखेंगे तो ये होगा 1 और यहाँ रखेंगे तो ये होगा 1/2। तो ना तो 1/2 मेरा आंसर आ रहा है, ना 1/2 ये मेरा आंसर आ रहा है, ना ये 1 मेरा आंसर आ रहा है। मेरा आंसर क्या रहा है, ये 2, यानी कि ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे x लेकर ही चलता मेरे भाई, तो x लेकर चलने में कितना कठिनाई थी हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये आप समझ सकते हो ना। तो मैंने किया क्या है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। मुझे x से प्रॉब्लम थी, मैंने उस x को ही अपने जीवन से, अपनी लाइफ से निकाल दिया भाई। मैंने x की जगह पर कोई और वैल्यू अपने जीवन में रख ली। ऐसे ही x की जगह पे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, 1 रख लिया। तो समझ रहे हो ना कि x सभी को सताती है, इसीलिए x से प्रॉब्लम ही दूर करो, इस x को ही हटा दो। मैंने x की जगह पे 1 रखा है तो सेक थीटा मिल गया 5/4। 5 होता है हाइपोटेनियस, 4 होता है बेस, तो 3 मुझे पता है क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्यों होगा, क्योंकि आपको ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट पता है। क्लियर है इतनी बात। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी। मैंने बता दिया जो समस्या थी आपके जीवन की, वो मैंने उसका निवारण बता दिया है आपको कि आप x की वैल्यू अपने हिसाब से मान लें। जैसे ही अपने हिसाब से जो वैल्यू मानी है आपने, उस अकॉर्डिंग ही हम ऑप्शन में चले जाएंगे और वहाँ पे देख लेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है इतनी बात। जो ऑप्शन मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ें, मज़ा आ रहा है लाइक करें, जरूर लाइक करें वीडियो को अगर आपको मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। और अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा इस कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन कर लिए हैं और आई होप कि आपको बिल्कुल ही इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। सारे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है, कैसे अप्लाइड करना है, क्वेश्चन कैसे तरीके से पूछा जाता है, क्या करना है आपको क्वेश्चन में, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसलिए मैं अब लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पर बेस। बाकी मैं अगला कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में सिखाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम लोग। और ये आप यकीन मान के चलिए कि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में किसी ना किसी वर्ष हमसे पूछा गया है। और कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कई बार रिपीट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो मैंने उनको भी आपको सॉल्व करवाया है। आई होप कि आपको सारे पार्ट अच्छे लग रहे होंगे, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और आप यकीन मान के चलिए, जब आप कमेंट करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा है, वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने इसी उद्देश्य को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि भाई आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे कि क्लियर ना हो और कोई समस्या ना रहे। जो मैथ आपको अभी तक डराती थी वही मैथ आपके लिए सबसे प्रिय सब्जेक्ट बन जाए। क्लियर है इतनी बात। बढ़ते हैं आगे, मज़ा आ रहा है, पढ़िए देखिए जरा। क्वेश्चन आपको जो दिया गया वो दिया गया सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 7/12। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/12, ये गिवन वैल्यू है। पूछा क्या है, सेक की पावर 4, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या, यानी ये मान हमसे पूछा गया। एक चीज़ बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a² माइनस बी स्क्वायर का, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट भी सीखा है।
पिछली वीडियो में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। तो उसी कॉन्सेप्ट पर यानी वही फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। एक चीज़ बताइए, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा ए मानूं और टेन स्क्वायर थीटा बी मानूं, मैं क्या कह रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा में ए मानूं और टेन स्क्वायर थीटा में क्या मानूं, बी मानूं, तो होगा क्या कि आपसे देखो जरा, ये देखोगे तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक की पावर 4 थीटा को मैं कहूँ तो सेक की पावर 4 थीटा होती क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही होती है। और अगर मैं टेन की पावर 4 थीटा की बात करूँ तो ये भी क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा की पावर 2, यानी इसका भी होल स्क्वायर, यही होता है। तो एक चीज़ तो समझ गए कि भाई ये सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा को मैं ए मानूं और टेन स्क्वायर थीटा को मैं बी मानूं तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा। आप एक चीज़ मानिए, अगर आपने सेक स्क्वायर थीटा ए और टेन स्क्वायर थीटा बी माना है तो ए प्लस बी की वैल्यू तो आपको दी गई है, ए माइनस बी की वैल्यू आपको निकालनी होगी, और ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी भी नहीं है आपको। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अगर आपको पता है इस कॉन्सेप्ट का तो आप तो ये सीधा आंसर आप बता सकते हो भाई 7/12 ही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी ए माइनस बी की वैल्यू भी हमें पता है, वहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमें दी गई है, दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या पूछा गया है और कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने बता दिया अपनी तरफ से, आप क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा ए माने, टेन स्क्वायर थीटा बी माने, क्यों माने उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया है। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि भाई ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कब, जब मैं सेक स्क्वायर थीटा को ए और टेन स्क्वायर थीटा को बी मानूंगा। समझ में आ रही है बात? बढ़ते हैं आगे। देखिए जरा, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि भाई सेक की पावर 4 थीटा को मैं कैसे लिखूंगा और टेन की पावर 4 थीटा को मैं कैसे लिखूंगा। अब एक चीज़ देखिए, इसी को मैं लिखने वाला हूँ कि ये चीज़ जो होगी, सेक की पावर सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है और टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। ये जो चीज़ है वो कैसे लिखी हुई है, ऐसे लिख दी मैंने। तो अब ये होगा क्या, ये अगर मैं ए मान रहा था तो ये हो गया ए स्क्वायर, और ये अगर मैं बी मान रहा था तो ये हो गया बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सारे फॉर्मूले मैंने कहाँ पढ़ाए हैं, एलजेब्रा में। तो जाकर एलजेब्रा की सारे पार्ट देखिए और वहाँ पे इंजॉय लीजिए एलजेब्रा का, कि भाई ऐसी भी एलजेब्रा पढ़ी जाती है, वो मैंने बताया है आपको नए ढंग से, नए सिरे से, नए कॉन्सेप्ट लाकर। देखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करेंगे तो ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी हो गया। अब एक चीज़ बताइए आप, अब एक चीज़ बताइए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और ये मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1। क्या होता है, ये होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये कभी नहीं बदलती हैं। थीटा का कोई भी एंगल लोगे आप, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या देगी, हमेशा 1 देगी। तो अब देखिए, ये तो हो गया 7/12 और ये हो गया 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर में करो, क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है, यानी आंसर क्या होगा, 7/12 ऑप्शन ए। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? यानी हमने इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितने क्वेश्चन कराए हैं, उन क्वेश्चन से मुझे ये ऐसा लगता है कि आपकी प्रैक्टिस पर्याप्त हो चुकी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपने ये बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से देखा है, ध्यान पूर्वक अगर इन बातों को सुना है, इनको समझा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी पिछले पार्ट 3 में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट पर, जो मैंने ये क्वेश्चन किए हैं इन पर। क्लियर है इतनी बात? अब मैं इसके आगे बढ़ने वाला हूँ।
ठीक है। इसके आगे बढ़ने वाला हूं, तो इसके आगे मैं क्या कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, आप ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखा करिए, ठीक है ना, तभी आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी। और वीडियो को अगर स्किप कर देंगे, अगर छोड़ कर देखेंगे, तो आप यकीन मान के चलिए आपके लिए फिर से मैथ वही मैथ रहेगी जिस मैथ से आप डरते थे। अगर आपको डर निकालना है तो एक एक वीडियो, हर एक वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, बिना किसी गैपिंग के, और बिल्कुल ध्यानपूर्वक उनको समझिए एक एक चीज़। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं कमेंट में, आप अगर कमेंट में आप अपनी समस्या लिखेंगे तो मैं वहाँ आपको सॉल्व भी करूँगा। आप देख सकते हो कि मैंने कमेंट में कितनों के सॉल्यूशन भी दिए हैं, किसी ने पूछा है तो मैंने उसका जवाब भी दिया है। मैं हर एक इंसान का कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ये जो आइडेंटिटी लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी को अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कभी भी पढ़ी है किसी भी क्लास में, तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। ये आइडेंटिटी आपने देख रखी होगी कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं आइडेंटिटी क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं बता चुका हूँ। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई थीटा का किसी भी एंगल पर ये मान हमेशा, ये वैल्यू एक ही रहेगी, ये बदलेगी नहीं। क्लियर है इतनी बात। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट में क्या लगाने वाला हूँ, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ लगेगी जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में हमने सीखा था, कि अगर मैं यहाँ पे ए मानूँ किसको, कोसेक थीटा को, और बी मानूँ मैं किसको, कॉट थीटा को। अगर मैं यहाँ पे ए कोसेक थीटा मानूँ और बी कॉट थीटा मानूँ, तो ये चीज़ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि ए अगर कोसेक थीटा और बी कॉट थीटा मानूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सबने पढ़ रखा होगा, कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को देखा रखा होगा। अब देखिए ज़रा, अगर मैं कहूँ कि ए कोसेक थीटा बी कॉट थीटा है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपने आप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने यहाँ पे यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब आप एक चीज़ बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता किसके बराबर है, ये होता है 1 के बराबर। तो अगर ये 1 के बराबर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ज़रा देखिए, यहाँ पे होगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। क्लियर है इतनी बात। सेम उसी तरीके से है जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की हमने बात की थी। तो वही चीज़ बताइए, अगर इसकी वैल्यू कोई एक वेरिएबल में मानूँ, या मैं मान लूँ कि इसकी वैल्यू अगर k है, इसकी वैल्यू अगर k है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जिससे हमें गुना करने पर 1 मिल जाए। अगर इसकी वैल्यू k है तो इसकी वैल्यू क्या हो जिससे गुना करने पर हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो इसकी वैल्यू आप कहेंगे कि भाई इसकी वैल्यू 1/k हो, तभी तो k और k से कटेगा गुना में, और क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसकी वैल्यू k हो, तो आप कहोगे कि इसकी वैल्यू फिर 1/k होगी। क्लियर है इतनी बात। अगर इसकी वैल्यू k है तो इसकी वैल्यू 1/k हो जाए, और अगर इसकी वैल्यू k है तो इसकी वैल्यू 1/k हो जाए। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया बाहर, कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। ये मैंने बताया है कि भाई पूरी चीज़ मैंने डिस्क्राइब की है कि भाई आखिर हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट आया कैसे है, कॉन्सेप्ट का बेस क्या है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम लिखने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से सीखा क्या है, क्या कॉन्सेप्ट, क्या ट्रिक निकल के आई है वो देखिए ज़रा। कि अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू k है, तो आप कहेंगे कि भाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होगा वो 1/k हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे हो रहा है वो मैंने सब आपको बता दिया है। ऐसे अगर मेरे को कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्वेश्चन में दिया जाए, के कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आप कहें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा 1/k। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहूँ, कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू 2। क्या दिया गया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू 2 दिया गया है। तो आप बताइए कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/2 होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू है 5, और आपसे कहा जाए कि भाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे ये होगा 1/5। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन में दिया गया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आप बताइए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 2। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि भाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू है 1/5, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, 5। मैंने सब कुछ बता दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर भी बता दिया है कि आपको करना क्या है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई होगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं कल कराऊंगा, यानी कल का मतलब है अगले पार्ट में। इसका पार्ट 5 किस पर बेस्ड होगा, इस कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पर, और अगर हो सका तो हम अगला कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। आपका चैनल है, आप जितना इसको फैलाएंगे, जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये लिमिट नहीं रहनी चाहिए कि भाई 10 लोग 5 लोग ही उस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। मैं इसीलिए यूट्यूब पर आया हूँ कि मैं फ्री में, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको देता हूँ। और आपने देखा भी होगा अलजेब्रा का नोट्स मैंने कितना सुंदर, कितना अच्छा बनाया था आपके लिए, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रखा था वहाँ पे। और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं उस चीज़ों को तो मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन जो नई चीज़ थी उसको मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो ऐसे ही मैं आपको बताया कि मैं आपको इसके पार्ट की, जब ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसका भी आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बस यहाँ पे आप पढ़ें। ठीक है, बिना कॉपी पेन के भी पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हैं ध्यान से, तो उतना भी आपके लिए पर्याप्त होगा। आप जितना ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे लोगों से, आप करेंगे सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है हमारे लिए, आपके लिए और लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस आशा और इस उम्मीद के साथ कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। ठीक है ना। इस महामारी से भी लड़ना है और हमें अपना सिलेक्शन भी तय करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।